Osman'ı. Lucas. Komutan Lucas. Gel. Sofya. Bakalım. Fatma! Fatma! Fatma? Fatma? Metin. जुर्रत भी कैसे की फातिमा फातिमा बाबा फातिमा Hayda. Fatma Hatun. Bilbay. Fatma Hatun. Dilbay.
Aynen. Fatma. Ağabey. Sen dur. Osman. Bala! Bala. Orhan'la Alaaddin. Alaaddin! Safiye. Osman! Haydi.
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम आज फिर एक नई और बेहद दिलचस्प किस्से के साथ हाजिर हैं, जिसमें शूरवीर सुल्तान नूरुद्दीन जंग के मैदान में अपनी बहादुरी और फतह का नज़ारा पेश कर रहे हैं। ये एक किस्सा नहीं, बल्कि इतिहास का वो पल है जब इंसाफ और ईमान की ताकत ने सलीबियों को उनके ही खेल में शिकस्त दी। आइए इस किस्से को विस्तार से जानते हैं और उस समय के ऐतिहासिक घटनाक्रम को समझते हैं। मरदा सुल्तान नूरुद्दीन का आह्वान और तैयारियां। दिन ढलने से पहले सुल्तान नूरुद्दीन अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर रहे होते हैं। उनकी आवाज गूंजती है जैसे वो अल्लाह से दुआ मांग रहे हों। मदद और फतह सिर्फ तेरी ही तरफ से है। हम अपने दिलों को तुझसे जोड़ने आए हैं। हमें अपनी राह पर कायम रख ओ रब। जब हम जंग में कदम रखें तो हमारी तलवारों में तेरा नाम हो और हमारी जान तुझसे भरी हो। ये शब्द जैसे ही सुल्तान के साथियों के कानों तक पहुंचते हैं, एक अजीब सा हौसला और ताकत सब में भर जाती है। उनके साथी भी अब जंग के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। एक क्षण में वह इश्क और ईमान के साथ एकजुट हो जाते हैं, जैसे कोई एक जिस्म हो। सुल्तान नूरुद्दीन के पास कुछ खास लोगों का साथ है, जैसे उमर मुल्ला, जो उनके प्रिय वजीर और दुआ करने वाले हैं। इस दौरान सुल्तान कहते हैं, मुल्ला साहब, दुआ कीजिए। उमर मुल्ला जवाब देते हैं, सुल्तान साहब, अल्लाह की दुआ ही हमारे लिए सबसे बड़ी मदद है। हमारी तलवारें तो सिर्फ उसके नाम के सामने बेमानी हैं। दुआ के बाद सुल्तान मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब देखो ये सलीबी फौज क्या करती है। और फिर वह जंग के मैदान की ओर रवाना हो जाते हैं। सबाजाई, जंग का आरंभ और सलीबी सेना की परेशानियां। मैदान जंग में सुल्तान नूरुद्दीन की सेना ने अपनी रणनीति के अनुसार मोर्चा संभाल लिया है। वह जानते हैं कि यह केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि एक परीक्षण है। उनकी ताकत, उनके ईमान और उनकी समझदारी का इम्तिहान लिया जाएगा। बालन, जो सलीबियों का मुख्य कमांडर है, अपने सैनिकों के साथ खड़ा है। वह कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी मेरी तलवार तुम्हें छुएगी सलाउद्दीन। सलाउद्दीन अयूबी मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, तलवार की धार से ज्यादा अहमियत इस जंग की वजह है, और वह वजह है इंसाफ। इस दौरान दोनों सेनाओं के बीच की दूरी घटने लगती है और लम्हा लम्हा जंग का माहौल और भी तना हुआ हो जाता है। तभी सुल्तान नूरुद्दीन की सेना अपनी आवाज के साथ मैदान में उतरती है और सभी सैनिक अल्लाह का कलाम पढ़ने लगते हैं। यह दृश्य ऐसा था कि जैसे पूरा आसमान ही उनका साथी बन गया हो। यह देखकर सलीबी सेना की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उनके चेहरे मुरझा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह की बहादुरी और एकता का सामना नहीं किया था। जरा का सलाहुद्दीन अयूबी की नेतृत्व क्षमता। सलाहुद्दीन अयूबी, जिनकी तलवारें और रणनीति सलीबियों के लिए खौफ का कारण बन चुकी है, मैदान में उतरते हैं। उनकी आंखों में वह दम था जो उनकी सेना को जीत दिलवाता था। उन्होंने अपने सेनापतियों को आदेश दिया, अब हमारा समय आ चुका है। हम उनका सामना करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे जैसे वह करते हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ तलवारों की नहीं, बल्कि ईमान और न्याय की होगी। सलाहुद्दीन की आवाज में कुछ ऐसा असर था कि उनकी सेना का जोश और बढ़ गया, और फिर एक लहर के जैसे उन्होंने दुश्मन की तरफ तलवारें उठाईं। सुल्तान नूरुद्दीन की चालाकी और रणनीति। सुल्तान नूरुद्दीन ने इस युद्ध को न सिर्फ एक शारीरिक संघर्ष के तौर पर देखा, बल्कि एक मानसिक लड़ाई के रूप में भी पेश किया। उन्होंने, जानते हुए कि सलीबी सेना मानसिक दबाव को नहीं सह सकती, उन्होंने अपने सैनिकों को इस तरह से तैयार किया कि वे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत रहें। इसी दौरान सुल्तान नूरुद्दीन के पास एक अहम सूचना आती है। इमालिक मैंने सलीबी सेना का प्रमुख विलियम को एक संदेश भेजता है कि वह अपनी सेना को तैयार करे, क्योंकि अब मामला बेहद गंभीर हो चुका है। विलियम, जो पहले से ही काफी परेशान था, इमालिक से कहता है,
क्या तुमने सच में यह सब सोचा था कि हम इस जंग में जीते रहेंगे? हम तो बस अपनी हार को टालने की कोशिश कर रहे हैं। हरीम किले का युद्ध और सुल्तान की चतुराई। हर कोई इस समय हरीम किले के बारे में बात कर रहा था। सुल्तान नूरुद्दीन ने उस किले को अपने हाथों में लेने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। किले पर आक्रमण के बाद सुल्तान नूरुद्दीन और उनकी फौज की जीत तय हो जाती है। किले की दीवारों पर अब उनका परचम लहराता है और वहां की मिट्टी अब उनके कदमों के निशान दिखा रही होती है। वहीं सलीबी सेना का मनोबल टूट चुका था। इमालिक के चेहरे पर तनाव था और विलियम ने कहा, हमने जो खो दिया वह केवल एक किला नहीं, बल्कि हमारी जीत की उम्मीद भी थी। अब हमें और क्या करना चाहिए? जारी कान शाहवार का कशमकश और आगे की रणनीतियां। शाहवार जो काहिरा के तख्त पर बैठा था अब पूरी तरह से परेशान हो चुका था। वह सोचता है, क्या हम इस युद्ध में हार रहे हैं? क्या हमें अब अपनी जान बचानी चाहिए? वहीं जौहर उसका वजीर उसे सलाह देता है कि अब तख्त नहीं बल्कि अपनी जान बचानी चाहिए। लेकिन शाहवार तख्त छोड़ने का नाम नहीं लेता। अंतिम निष्कर्ष और फतेह की ओर कदम बढ़ाना। काहिरा और मिस्र की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। सुल्तान नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन अयूबी की तैनाती और उनकी जीत सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक पल था। उनके संघर्ष, ईमान और उनके दृष्टिकोण ने न केवल सलीबियों को हराया बल्कि पूरी दुनिया को यह सिखाया कि ईमानदारी, बहादुरी और न्याय की ताकत से कोई भी युद्ध जीता जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम आज फिर एक नई और बेहद दिलचस्प किस्से के साथ हाजिर हैं, जिसमें शूरवीर सुल्तान नूरुद्दीन जंग के मैदान में अपनी बहादुरी और फतेह का नज़ारा पेश कर रहे हैं। ये एक किस्सा नहीं बल्कि इतिहास का वो पल है जब इंसाफ और ईमान की ताकत ने सलीबियों को उनके ही खेल में शिकस्त दी। आइए इस किस्से को विस्तार से जानते हैं और उस समय के ऐतिहासिक घटनाक्रम को समझते हैं। मरदा सुल्तान नूरुद्दीन का आह्वान और तैयारियां। दिन ढलने से पहले सुल्तान नूरुद्दीन अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर रहे होते हैं। उनकी आवाज गूंजती है जैसे वो अल्लाह से दुआ मांग रहे हों। मदद और फतेह सिर्फ तेरी ही तरफ से है। हम अपने दिलों को तुझसे जोड़ने आए हैं। हमें अपनी राह पर कायम रख ओ रब। जब हम जंग में कदम रखें तो हमारी तलवारों में तेरा नाम हो और हमारी जान तुझसे भरी हो। ये शब्द जैसे ही सुल्तान के साथियों के कानों तक पहुंचते हैं, एक अजीब सा हौसला और ताकत सब में भर जाती है। उनके साथी भी अब जंग के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। एक क्षण में वह इश्क और ईमान के साथ एकजुट हो जाते हैं, जैसे कोई एक जिस्म हो। सुल्तान नूरुद्दीन के पास कुछ खास लोगों का साथ है, जैसे उमर मुल्ला, जो उनके प्रिय वजीर और दुआ करने वाले हैं। इस दौरान सुल्तान कहते हैं, मुल्ला साहब, दुआ कीजिए। उमर मुल्ला जवाब देते हैं, सुल्तान साहब, अल्लाह की दुआ ही हमारे लिए सबसे बड़ी मदद है। हमारी तलवारें तो सिर्फ उसके नाम के सामने बेमानी हैं। दुआ के बाद सुल्तान मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब देखो ये सलीबी फौज क्या करती है। और फिर वह जंग के मैदान की ओर रवाना हो जाते हैं। सबाजाई, जंग का आरंभ और सलीबी सेना की परेशानियां। मैदान जंग में सुल्तान नूरुद्दीन की सेना ने अपनी रणनीति के अनुसार मोर्चा संभाल लिया है। वह जानते हैं कि यह केवल एक युद्ध नहीं बल्कि एक परीक्षण है। उनकी ताकत, उनके ईमान और उनकी समझदारी का इम्तिहान लिया जाएगा। बालन, जो सलीबियों का मुख्य कमांडर है, अपने सैनिकों के साथ खड़ा है। वह कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी मेरी तलवार तुम्हें छुएगी सलाउद्दीन। सलाउद्दीन अयूबी मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, तलवार की धार से ज्यादा अहमियत इस जंग की वजह है और वह वजह है इंसाफ। इस दौरान दोनों सेनाओं के बीच की दूरी घटने लगती है और लम्हा लम्हा जंग का माहौल और भी तना हुआ हो जाता है। तभी सुल्तान नूरुद्दीन की सेना अपनी आवाज के साथ मैदान में उतरती है और सभी सैनिक अल्लाह का कलाम पढ़ने लगते हैं। यह दृश्य ऐसा था कि जैसे पूरा आसमान ही उनका साथी बन गया हो।
यह देखकर सलीबी सेना की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उनके चेहरे मुरझा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह की बहादुरी और एकता का सामना नहीं किया था। जरा का सलाहुद्दीन अयूबी की नेतृत्व क्षमता। सलाहुद्दीन अयूबी, जिनकी तलवारें और रणनीति सलीबियों के लिए खौफ का कारण बन चुकी है, मैदान में उतरते हैं। उनकी आंखों में वह दम था जो उनकी सेना को जीत दिलवाता था। उन्होंने अपने सेनापतियों को आदेश दिया, अब हमारा समय आ चुका है। हम उनका सामना करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे जैसे वह करते हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ तलवारों की नहीं, बल्कि ईमान और न्याय की होगी।